आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं? हम कहाँ भूल कर जाते हैं? कोई भी इंसान नहीं चाहता उसकी लाइफ में दुख आए, परेशानियां आए, पर कैसे हर इंसान की जिंदगी में और दुख और परेशानियां आ जाते हैं, चुनौतियां आ जाती हैं, संघर्ष करना पड़ता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है इसके? अगर इन बातों को हम थोड़ा गहराई से समझें तो वास्तव में दुख और परेशानियों के 3 ही कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स, कि ऐसा हो ऐसा ना हो। जो भी परिस्थितियां हमारी जिंदगी में हैं, हम उनमें खुश नहीं होते, उनको बदलना चाहते हैं, और जब हम उन चीज़ों को नहीं बदल पाते तो हम परेशान हो जाते हैं। वही बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता है, लगातार सोचता रहता है, बातें निकलती ही नहीं दिमाग से, मन को चैन नहीं पड़ता, सो भी नहीं पाते ठीक से। वही बातें परेशान करती हैं। क्यों परेशान करती हैं? क्योंकि आप उन्हें बदलना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, कि ऐसा ना हो जाए, कि कहीं वैसा ना हो जाए, कि काश ऐसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं। लाइफ का एक फ्लो है, जिंदगी का एक बहाव है। जैसे नदी के बहाव में अप डाउन्स होते हैं, ऐसे ही जीवन है। एक पर्वत से एक नदी बह रही थी सागर से मिलने के लिए। उस नदी में 2 तिनके भी बह रहे थे। एक तिनका उसके बहाव से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो पूरी ताकत लगा रहा था कि वो नदी के बहाव को रोक दे, बदल दे। बहुत कोशिश कर रहा था, परेशान था, दुखी था, पर नदी अपने ही बहाव से बह रही थी। बहुत कोशिश की उसने, पर वो उस बहाव को बदल नहीं पाया और बहुत दुखी होने लगा। और जो दूसरा तिनका था, उसने मन में सोचा कि नदी सागर से मिलने जा रही है तो मैं भी इसकी हेल्प करूं, मैं भी इसके बहाव में अपनी शक्ति मिला दूं, इसको सागर से मिला दूं, इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाऊं। वो मन में खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा, बहने लगा नदी के साथ, कि मैं नदी को सागर तक पहुंचाऊंगा। दोनों एक ही नदी में बह रहे हैं, पर एक परेशान है, डिप्रेस है, दुखी है, और दूसरा खुशी से नाच रहा है। यदि हम लाइफ के फ्लो के अगेंस्ट चलना शुरू कर देंगे तो हम ऐसे ही दुखी हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, बच्चे सुनते नहीं, अब वो जमाने नहीं रहे। तो जमाने को बदलने से अच्छा है हम इस सत्य को स्वीकार करें कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो दुनिया आप आज देख रहे हो कल वैसी नहीं रहेगी, बदल जाएगा सब कुछ। हमारा चेहरा बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है। तो हम भी यदि लाइफ के फ्लो के अगेंस्ट चलना छोड़ के और लाइफ की सच्चाई को जान के उसके फ्लो के साथ बहना शुरू कर देंगे तो हमारे मन में दुख आ ही नहीं सकता। लाइफ में जब एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस आ जाता है, उम्मीदों की जगह जब हम चीजों को स्वीकार करने लगते हैं, तो जीवन बहुत इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है हमारी इच्छाएं, जो हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, पर बदल नहीं पाते, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। दूसरा कारण है हमारे कर्म। जो भी जैसा भी जाने में अनजाने में हम कर्म करते हैं, उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलता है। अभी कई लोग कहते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई है, हमें घुटनों में दर्द हो गया है, हमें देर रात तक नींद नहीं आती, हम फिजिकली फिट नहीं हैं। वास्तव में आपको बीमारियां होती नहीं हैं, आप खुद को बीमार कर लेते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है, जिंदगी जीने का तरीका ऐसा हो गया है। कई लोग ऐसे होते हैं, जब देखो जहां देखो खा लेते हैं, न जगह देखते हैं, न खाने की वस्तु देखते हैं, न खाने का टाइम देखते हैं, और खुद को बीमार कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि हमको बीमारियां हो गई हैं। आपको बीमारियां हुई नहीं है, आपने खुद को खुद बीमार किया है। अब कई लोगों को देर रात तक नींद नहीं आती, कभी किसी पशु पक्षी को यह बीमारी नहीं आती। उनका शरीर प्रकृति से चलता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विकृत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि अगर अपने आप को देर रात तक जगाएगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो अपनी बॉडी के साथ हम जैसा करेंगे वही हमको रिटर्न में मिलेगा। ऐसे ही हमारी लाइफ है, हम लोगों के साथ जैसा चलेंगे हमको वही मिलेगा। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आया, बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। महात्मा के चरणों में आके रोने लगा कि बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वाले मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, जब भी कुछ बोलता हूँ तो हर बात में मुझे चुप करा देते हैं, कोई इज्जत नहीं करता मेरी। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, आपकी और मेरी उम्र लगभग सेम है, एक ही है, पर हमको लोग कहते हैं कि थोड़ा और बोलिए, थोड़ा और बोलिए, हमारा मन नहीं भरा, आपको और सुनना चाहते हैं, और आपको लोग चुप करा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वाणी को ऐसा बना लिया है कि कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो यदि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं,
तो एक बार आप खुद को भी चेक करो कि आप कैसा चल रहे हैं उनके साथ। अपनी इज्जत कराना आपके हाथ में है। यदि आप चीज़ों को, लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कैसे कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि आपके बोलने में मिठास ही नहीं तो क्यों कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, लोगों की हेल्प नहीं करते, लोगों के साथ अच्छा नहीं चलते, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा चलें। आपके कर्मा आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशियां बांटना सीखिए, अच्छे कर्म करिए कि लोग आपकी इज्जत करें, वो भी आपको खुशियां दें। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनके साथ आप अच्छा चलेंगे तो वो आपके साथ अच्छा नहीं चलेंगे, पर आप अपनी तरफ से सबकी अच्छाई करते रहो। आपकी अच्छाई आपके पास एक दिन जरूर लौट के आएगी। कर्मा के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर यदि उनकी चर्चा करेंगे तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहला जो आपके दुख का कारण है वो आपकी इच्छाएं, दूसरा जो आपके दुख का कारण है वो है आपके कर्मा, और तीसरा जो आपके दुख का बहुत बड़ा कारण है वो है आपका स्वभाव। आप चीजों को कैसे लेते हैं? आप चीजों को पॉजिटिवली लेते हैं या आप चीजों को नेगेटिव वे में लेते हैं? आपका जिंदगी को देखने का नजरिया कैसा है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर बात में कमी निकालने की आदत होती है, हर बात से प्रॉब्लम होती है, हर किसी इंसान से शिकायत होती है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो सबकी बुराई करते रहते हैं, कभी उनके मुंह से किसी के लिए अच्छा निकलता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया है वैसा। उनको सबसे प्रॉब्लम है। तो ऐसा इंसान कहीं भी चला जाए खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में ही दुख आ गया है। एक घर में एक सास बहू रहते थे। बहू ने अपनी सास के लिए खाना बनाया। जब उसकी सास ने खाना खाया तो उसको खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची लगी। वो बहुत गुस्सा करने लगी, चिल्लाने लगी कि कैसा खाना खिला दिया तूने मुझे, ऐसे कोई खाना बनता है? बहू बेचारी डर गई। दूसरे दिन उसने फिर से खाना बनाया और सब कुछ परफेक्ट बनाया। उसकी सास ने खाना खाया। बहू ने पूछा आज खाना कैसा बना है? सास ने बोला कि आज खाना बिल्कुल अच्छा है, कोई कमी नहीं है, पर तूने कल खाना अच्छा क्यों नहीं बनाया? जब तूने आज इतना अच्छा खाना बनाया तो कल क्यों खराब बनाया? और इस बात को लेके फिर झगड़ना शुरू कर दिया। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में परेशान रहते हैं, हर बात में या तो रोते रहते हैं या तो शिकायत करते रहते हैं, या लोगों की बुराई करेंगे या दूसरों की कमियां निकालेंगे। ऐसे इंसानों से हर कोई दूर भागता है। कोई ऐसे इंसान के पास बैठना भी पसंद नहीं करता। ऐसे स्वभाव वाले इंसान कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसे स्वभाव वालों की ऐसी हालत होती है कि ये नहीं तो कुछ और गम होना था, मैं तो वो हूं जिससे हर हाल में रोना था। वो हर हाल में ही रोते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव वैसा बना लिया है। तो ये तीन मुख्य कारण हैं इंसान के दुख के। एक हमारी इच्छाएं, और हमारे कर्म, और हमारा स्वभाव। अगर हम इन तीनों चीजों में थोड़ा सुधार कर लें, थोड़ा बदलाव कर लें, थोड़ा खुद को डेवलप कर लें, तो हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। शांति और खुशियां कहीं बाहर से नहीं आएंगी, वो हमारे अंदर से ही हमारे जीवन में आएंगी। उसके लिए जरूरत है कि इन छोटी छोटी चीजों पे हम काम करें, खुद को बदलें, दूसरों के लिए हेल्पफुल बने। यदि हम भी अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे चेंजेस ले आए तो हमारी लाइफ में कोई दुख आ ही नहीं सकता और हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी।